मुझे बस आपका 2 मिनट चाहिए। बस मेरी एक रिक्वेस्ट सुन लो। मेरा 17 से 18 साल पुराना मेरा एक दोस्त है, जिसके पापा की आज डेथ हो गई है और पूरे गांव वाले रो रहे थे, सिवाय मेरे। सब उसे चुप करा रहे थे। जिस दिन मैं ये खबर सुना हूँ कि उसके पापा नहीं रहे, उस दिन से मैं उसके घर कभी नहीं गया, सिवाय एक दिन आधे घंटे के लिए। उस दिन जाने के बाद ज़्यादा मैं बात भी नहीं कर पाया, बस बैठा था उसके साथ। मैं कुछ कह नहीं पाया, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सब लोग उसे झूठी उम्मीद दे रहे हैं। मुझे इस तरीके से फील होता है। यहाँ कोई किसी का नहीं होता है, उसे ये बात जानना पड़ेगा। काश वो समझ जाए कि कोई किसी का नहीं होता है। मैं इतना सब कुछ होने के बावजूद, मेरे दोस्तों ने बोला कि उसके पास जाके बैठ, तुझे फील जो होगा वही तेरी फीलिंग्स होगी। मेरे उधर जाने के बाद से मेरे दिल में कुछ फीलिंग्स ही नहीं है। जैसे कि आप मेरे जगह होते तो आप रो देते, पर मेरा एक बूंद आंसू नहीं निकला। ना ही मैं किसी बात से दुखी हूँ। बस ये सोच रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं दुखी क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, मेरे आँखों से आंसू क्यों नहीं आ रहा है, आ ही नहीं रहा है। मैं जा ही नहीं सकता हूँ। मैं वो सबसे करीब दोस्तों में मैं उसके सबसे करीब था, और उसके घर वालों से भी सबसे नज़दीक मैं ही था। और जिस दिन से डेथ हुई है, आज शायद से 3 दिन हो गया है, मैं उसके घर नहीं गया हूँ। यहाँ तक कि मैं उसे चुप कराने के लिए भी नहीं गया हूँ। तो मैं एकदम अंदर से टूट गया हूँ। मैं क्या करूं, आप लोग बस एक बार बता दो, मेरे आंसू क्यों नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे मेरी फीलिंग्स मर गई हैं या मैं बेरहम हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप लोग बस मुझे समझा दीजिए। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है क्या किया जाए। मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे दोस्त, मेरा भाई, सब लोग बोल रहे हैं कि जा उसके पास। मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसके पास जाऊं। मैं रो नहीं सकता हूं, मैं झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता हूं उसे। बस मैं चाहता हूं कि वो समझे कि मैं उसके साथ हूं हमेशा। मैं हमेशा रहूँगा। बस अगर वह मुझे एक फ़ोन करता है, जो चाहिए वो मिल जाएगा उसे। मैं उसके पापा को तो ला नहीं सकता, पर कोशिश करूँगा कि वो मेरा भाई है। भाई से बढ़कर है वो। मैं चाहता हूँ कि वो कुछ करे ज़िंदगी में, गम भुला के। एक समय ऐसा आता है कि कोई किसी को भुलाने के लिए वक्त लगता है, पर आप भूल जाओगे। समय लगता है, पर आप एक न एक दिन भूल ही जाओगे उस आदमी को। और इस समय मुझसे ज़्यादा गम में वो है, क्या सोच रहा है ये भी नहीं पता है। और मैं एक गेम मास्टर हूँ, मैं गेमर नहीं हूँ, मैं रियल लाइफ गेमर हूँ। मैं पहले से होने वाली एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसे कि आप अगर कुछ सोच रहे हो और मुझे पता है कि आप ये करते हो या मुझसे बातें करते हो, तो मैं पहले ही अंदाज़ा लगा लूँगा कि आप क्या करने वाले हो। तो मैं उसका नेक्स्ट मूव देखना चाहता हूँ कि उसकी दुनिया ख़त्म होने के बाद वो क्या करता है, वो क्या करेगा। क्या वह मेरी मदद लेगा। बस मुझे इतना जानना है कि बस एक बार मुझे वो भाई समझ के मदद मांगे। इतने दिनों में वह टूट गया है। उसे देखने पे मैं खुद को अलग
फील कराना चाहता हूँ। मैं नॉर्मल होना चाहता हूँ बाकियों की तरह। जैसे बाकी सब किसी के होने या ना होने पर रोते हैं, मैं भी रोना चाहता हूँ। मैं नहीं रो पा रहा हूँ। मेरी दादी का डेथ हुआ था तब मैं बिल्कुल नहीं रोया था, बल्कि मैं हंस रहा था और हंस रहा था। किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था मेरे घर में। तो मुझे लगा कि नॉर्मल सी बात है, ज़्यादा बूढ़ी हो गई हैं इसलिए सब नहीं रो रहे हैं। और सेम फील मुझे आज हो रहा है। मुझे थोड़ा सा भी दुख नहीं है, 0% दुख है मेरे पास। थोड़ा भी दुख नहीं है कि उसके पापा हैं या नहीं हैं, पर अलग लग रहा है मुझे, कुछ अलग सा फील हो रहा है। एक आंसू तक नहीं आ रहा है। सब गांव वाले उसे झूठी दिलासा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि हम तेरे साथ हैं, पर एक समय बाद कोई उसका साथ नहीं देगा। और ये हो, मैं जानता हूँ, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो या कोई घर का मेंबर, एक ना एक दिन उसका कोई ना कोई साथ छोड़ देगा। बस मैं चाहता हूँ कि वह मुझ पे भरोसा करे कि मैं साथ हूँ। उसके फैमिलीज़ में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि किस तरीके से हैंडल करूँ। उसके सबसे बड़ी उम्मीद मैं हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ कि वह समझ जाए मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ। तो मैं बस माफ़ी मांगना चाहता हूँ। उसके बुरे वक्त में साथ नहीं हूँ, ना उसका दुख समझ पा रहा हूँ। और इतना दुखी हूँ मैं कि दुखी भी हूँ और नहीं भी हूँ, क्योंकि मेरा नॉर्मल ज़िंदगी चल रहा है। और अगर आपको दिखा पाता, मैं दिखाने की हालत में होता, तो मेरे आसपास के लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं फ़र्क पड़ता है। जो उसके घर के पास जाके रो के आ रहे हैं, अपने घर पे आने के बाद हंसने लग रहे हैं। किसी के होने या ना होने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। सब झूठ है ये। मैं अगर उसके लिए रोता हूँ तो मैं नकली आंसू निकाल सकता हूँ, पर झूठी और झूठ बोल के रोना ये झूठा होगा, क्योंकि उसे लगेगा कि मैं उसके लिए केयर करता हूँ, पर दरअसल ये उसे धोखा देने जैसा है। तो मैं धोखा नहीं देना चाहता हूँ। सब गांव वाले झूठ मूठ का दिखावा कर रहे हैं कि मैं उसके साथ हूँ। ये रो रहे हैं, कोई बोल रहा है कि चुप रहो, कोई उधर उसके सामने ही अपने लाइफ के बारे में बता के हंस रहा है। किसी को कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है कि एक लड़के की ज़िंदगी तबाह हो गई। तो मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि वो अगला मूव क्या करेगा। उसके लाइफ में उसकी एक छोटी सी बहन है, उसकी मम्मी है और वो है, और उसकी एक और दीदी है जिनकी शादी हो चुकी है। घर में केवल 4 लोग हैं। अब उसका क्या होगा ये चेक करना है। उसकी ज़िंदगी कैसी होगी बस मैं देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वह मुझे बाकियों की तरह ना समझे। दोस्त हूँ, भाई हूँ, घर का हूँ मेरे इमोशंस ख़त्म हो चुके हैं, बिल्कुल ही इमोशन नहीं है। मैं आज तक किसी के लिए नहीं रोया हूँ। अगर रोता हूँ, जैसे कि अगर लड़कियों के लिए रोता हूँ तो मैं झूठ मूठ का रोता हूँ, पर अपनी फैमिलीज़ के लिए कभी नहीं रोया हूँ मैं, कभी भी नहीं। मैं कभी टूट ही नहीं सकता हूँ। टूटना क्या होता है मुझे नहीं पता है। अगर मेरा एक्सीडेंट या मेरे मम्मी का एक्सीडेंट हो जाता है या तो मुझे लगता है कि मैं एक बूंद तक नहीं रोऊंगा, क्योंकि मेरे फैमिलीज़ की तरह थे मेरे दोस्त के पापा, बल्कि वो मेरे पापा थे। उनके मरने पे मुझे कुछ नहीं हुआ, तो मैं बहुत पछतावा करता हूँ खुद पे। मैं बहुत बेरहम हूँ, मुझ में दिल नहीं है और मेरे ऊपर सबसे बड़ा श्राप यही है। तो मुझे प्लीज़ बताओ
कि मुझे क्या करना चाहिए।